So hey guys and welcome back to the channel. We are back again with the new video vlog content. आ चुके हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग निकल रहे हैं अपने घर से सालासर बालाजी के लिए और खाटू श्याम जी के लिए। ये ट्रिप 24 घंटे में स्टार्ट करके 24 ही घंटे में ख़त्म करके मुझे आना है घर। इस चीज़ का एक छोटा सा चैलेंज लिया है। यहाँ से 400 किलोमीटर जाना है, 400 ही आना है। फिर बीच में मेरे को 200 किलोमीटर वन साइड अराउंड ट्रैवल भी करना है। ये सब कुछ करना है पब्लिक व्हीकल से और घर भी रिटर्न आना है। छोटा सा टारगेट भी है और एक दिन की ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप भी मुझे मारनी है क्योंकि मंडे फिर ऑफिस भागना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं और डायरेक्टली मिलते हैं आपसे खाटू श्याम जी। यहाँ से बस पकड़ी है हमने, 550-600 रुपये की बस पकड़ी है जो हमें डायरेक्ट खाटू श्याम जी लेके जाएगी। रात 12 बजे का चला, मैं सुबह 7 बजे पहुंचा मैं और 8 बजे आ चुका हूं आरती के टाइम पे। खाटू श्याम जी लाइन में लगे हुए हैं। 20 मिनट की एक छोटी सी लाइन थी, उसको पूरा कर लिया अभी अपन ने। धीमे धीमे करके आप अंदर चलेंगे। देख सकते हैं आप आरती कितनी प्यारी हो रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा अच्छी भीड़ हो रही है पब्लिक की, जनता की। बैकग्राउंड म्यूज़िक में कॉपीराइट का इशू होता है। ये देखिए सब ने क्या प्रभु की आरती में गुलाब उठाए हैं अपनी श्रद्धा और अपना भाव दिखाने के लिए। तो मैं ये देखिए कितने प्यार से हर एक भक्तजन जा रहा है, कितने प्यार से भाई। श्रद्धा देख रहे हैं आप मन में। सुबह सुबह के दिन भी इतनी श्रद्धा है लोगों के मन में कि आप मतलब जज नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितना गूज़बम्स आ रहे हैं यहाँ मुझे। और फाइनली ये देख सकते हैं आप सुबह सुबह की आरती के टाइम पे हम परफेक्ट टाइम पे पहुँच गए और आप लोगों को भी थोड़ी सी आरती के दर्शन करा दिए हैं। धीमे धीमे करके अंदर चलते हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। और ये देखिए राइडर्स दिख रहे हैं, 2 लोग 3 लोग और हैं जो सेम जैकेट और राइडिंग ग्रुप है मेरे जैसा ही। वो लोग यहाँ अभी तक अपार्ट सिर्फ खुले ही खुले हैं, तब इतनी भीड़ है। पीछे देखो। खाटू श्याम जी की एक चीज़ बहुत प्यारी है, जब आप उनके पास जाते हैं ना तब भीड़ बहुत ज़ोर की धक्का दे रही होती है। अभी मैं ओवरवाइजिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़ोर की धक्का दे रही थी मुझे, लेकिन मेरी मजाल है भाई मैं जो वहाँ से हिल गया हूँ। मैं 10 मिनट तक 15 मिनट तक वहीं खड़ा रहा हूँ, भीड़ की वजह से नहीं, मन की वजह से, भावुकता की वजह से। आप देखो सामने मैंने दर्शन किए। बस 2 मिनट और दो, फिर आपको कराता हूँ मैं प्रभु के दर्शन डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पे प्रभु के दर्शन मिलने बहुत मुश्किल है, वैसे सही बता रहा हूँ, और उनको रिकॉर्ड करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। बस मेरा दुर्भाग्य ये हुआ कि मैं लाइन में गलत लग गया और पीछे से थोड़ा दर्शन हुए होपफुली, बट ये है कि दोनों प्रभुओं के बीच से दर्शन हो गए। देखो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। एक सीन भी मुझे मिल जाए ना तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती। ये मिला, एक छोटा सा सीन मिला, बट मुझे आगे बढ़ना पड़ा। अब कराते हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको मेरे प्रभु के दर्शन। बस चंद सेकेंड और ये मिले मुझे प्यारे लुक्स प्रॉपर। दीदी माफ़ कर दो, अभी नहीं है तो। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनों को दोगे, क्या करोगे। मार्केट देखो कितनी सुंदर है। मार्केट देख रहे हो आप कितनी सुंदर और प्यारी है। क्या कुछ नहीं है यहाँ लेने के लिए। खाटू श्याम की छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ से ले सकते हो। तो मेरे तो दर्शन बहुत अच्छे रहे, उम्मीद है आपके भी दर्शन बहुत अच्छे रहे होंगे। और बाकी अभी हम चलते हैं यहाँ से किसी और मंदिर घूमने, कुछ और जगह एक्सप्लोर करने। ये देखो इससे पीछे ही पीछे घूम रहा है जैसे पैसा मांगने के लिए। ये देखो अब मन्नत वन्नत का बांध रहे हैं। गणपति बप्पा या हनुमान जी है यहाँ पे, है ना। तो अगला हम लोग आ गए हैं श्याम कुंड। बाबा श्याम ने बोला है यहाँ पे आने से तुम्हारे कष्ट दिक्कत सब सही हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे आप अपने पैर साफ़ कीजिए, धोइए। पैंट गीली हो गई, कोई नहीं। तो ये है बाबा का श्याम कुंड। चलिए देखते हैं साथ में अंदर चल के। तो दोस्तों ये है श्याम कुंड। आप लोगों को यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ एक बार। वहाँ सामने आप देख सकते हैं नारियल बंधे हुए हैं अपनी मन्नत के। और यहाँ से है नीचे जाने का रास्ता। वहाँ है लोग जो है नहा रहे हैं। बोला तो जाता है यहाँ नहाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहाने के जैसा कुछ भी सामान नहीं लेके आऊँ यहाँ पे। तो हाथ मुँह धो सकते हैं बट नहाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे हाथ में भी प्रसाद है, फिर वो सब गंदा हो जाएगा। तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा नहाना, बट हाँ
हाथ में धोते हैं चल के। और अब जो अक्सर हर मंदिर में होता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने घर बनाने की अर्ज़ी लगा सकते हैं और भगवान को 2 रुपये की रिश्वत भी दे सकते हैं। शायद भगवान के बाद 2 रुपये की मिलेगी तो रिश्वत भी दे सकते हैं अपनी आस्था के अनुसार। फिर थोड़ी देर मैंने सोचा मैं भी अपना घर बना लेता हूँ। एक छोटा सा घर बनाया और फिर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे आगे के लिए। तो ये है दोस्तों दूसरा श्याम कुंड। पहला वहाँ था, ये छोटा सा है, ये यहाँ पे शायद से लोगों ने अपने आप से बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी खाटू श्याम जी बैठे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वॉइस डबिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वीडियो खास अलाउड नहीं थी। मतलब जितना वो प्राइवेट लोगों ने बनाया होता ना, उतना वो वीडियो में थोड़ा किल्लत करते हैं। यहाँ पे आप धागा टाइप बनवा सकते हैं, यहाँ पे आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, सालासर बालाजी के। और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए अगेन लोगों ने मन्नत के कलावे बांध रखे हैं। मन्नत के अपने कलावे के साथ साथ गोला भी बांधा हुआ है लोगों ने यहाँ पे। और एक छोटी सी परिक्रमा करनी है हमें यहाँ पे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, कितना प्यारा, ये पूरी जगह ही प्यारी है। फिर हम लोग थोड़ी सी परिक्रमा करने के बाद हम आएंगे अंदर। अंदर आने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं। एक दूसरा भी छोटा सा आर्टिफिशियल है और कह सकते हैं, एक और श्याम कुंड है यहाँ पे। इस जगह को बना के कुंड कह दिया है। तो ये भी जगह उसी जगह की तरह शांत है, प्यारी है, काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो यहाँ पे भी नहा सकते हैं, ऑल्दो मुझे लगता नहीं है ये पंडित यहाँ पे नहाने देगा। चलिए भक्तों बढ़ते हैं आगे। इसी मंदिर में एक और छोटा सा है, शिव परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, विराजित है। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही अद्भुत और खूबसूरत मुझे यहाँ पे देखने से लगा। कितनी अच्छा उन्होंने सजाया हुआ है परिवार को। आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर से भी ले लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से। और यहाँ पे छोटे छोटे और भगवान की मूर्तियाँ और स्मृतियाँ बना रखी हैं। यहाँ पे ये प्रभु जी थोड़ा सा झाड़ा लगा देंगे। ये देखो पूरे दिन फ़ोन में लग रहे हैं, कोई आया तो झाड़ा लगाया। ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से, 50 रुपये दे के आगे बढ़ते हैं अगले सफर। तो वहाँ से आने के बाद तोरण द्वार पे खड़े होने के 2-4 फ़ोटो खिंचाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सालासर बालाजी की तरफ। कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रिप को बालाजी के लिए बिना किसी देरी के। बहुत सारी बसें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो जाती हैं, गाड़ियाँ हैं, डायरेक्ट बसें हैं, डायरेक्ट वहाँ लेके जाएंगी। आप चाहे तो किसी भी वे से जा सकते हैं, जैसा बजट हो या जैसी श्रद्धा हो वैसे जाया जा सकता है। और अपन ने यहाँ से ले ली है गाड़ी। ये गाड़ी जाएगी 300 रुपये में, अप एंड डाउन दोनों करवा सकती है यहाँ से। यही लोग लेके जाएंगे, यही लोग वापस लेके भी आएंगे। तो कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो मुझे लगता नहीं है। 300 रुपये 150 किलोमीटर है यहाँ से जाने का। ठीक है देखते हैं क्या है क्या नहीं है गाड़ी का सौदा। अच्छा ये लोग हैं, इनके साथ भी बिठा रहा है, ले जा रहा है। ठीक है तो इस इको में भी हम 115-114 की टॉप एंड स्पीड के साथ में 10 लोग भरे पड़े हैं। उन लोगों के साथ में हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। 5 किलोमीटर और है। आते में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इंसिडेंट्स ये देखो, कंधे के जोर से नई गाड़ी का शीशा ही निकल गया था। जैसे जैसे फिर मैं बैठ के आया हूँ इस जहाज़ में। तो बैठो तो अपने रिस्क के ऊपर बैठो, मेरे रिस्क के ऊपर नहीं। जैसे तैसे निकलते निकलते पता नहीं कैसे कैसे पहुँच गए मंदिर। अबाउट टू रीच मंदिर, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वहाँ पे प्रसाद ले लिया था तो यहाँ लेने की मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है, तो नहीं लेते हैं। कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट सब सारा वही मिश्री वाले का मिठाई का प्रसाद है सारा। चलो चलते हैं अब बालाजी की तरफ पर। तो ये है रास्ता, सालासर स्वीट्स। सालासर स्वीट्स था वो एक ही नाम की मिठाई की दुकान है। जाने का रास्ता ये है, काफ़ी अच्छा है, शांत है, भीड़ कम है। तोरण द्वार पे कुछ ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है उसके हिसाब से, उसकी कंपैरिजन में। तो क्योंकि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, उद्यम रेस्टोरेंट एंड ऑल, सामान चोखा लेने के लिए। हाँ मतलब ऐसा ही है, नॉमिनल सी मार्केट टाइप का ही है, कुछ ऐसा हाइप नहीं है जैसे वहाँ पे हाइप हो रखा है एकदम चीज़ों का। आप शांति से जाइए, मार्केट क्रॉस कीजिए, दर्शन कीजिए। राजस्थानी वेमेंस तो देख सकते हैं आप, शांति से जाना है, शांति से आना है। छोटी छोटी दुकानें हैं ताकि बिलोंगिंग्स ले सकें। ये बालाजी सरकार के झंडे यहाँ पे हैं, छोटे छोटे चारपाई यहाँ पे हैं, खटोले। पानी की सुविधा राजस्थान में जो होती है वो अभी भी है, बेचारी को पानी नहीं मिला।
राजस्थान में आए और पानी की दुविधा ना हो। बाकी ये जो एक जगह है, ये पर्टिकुलर पॉइंट सेम ऐसा ही 110% पॉइंट, अगर ये मूर्ति हटा दे तो ये पॉइंट सेम वहाँ पे भी था, क्या बोलते हैं पीछे जहाँ पे अभी हम आए। ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी। बाकी ये देखेंगे आप, हम यहाँ पे बालाजी सरकार के मंदिर में पहुँच गए हैं। थोड़ा सा पीछे से व्यू लेते हैं, सॉरी। आप हाथ पाँव धो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं अब करते हैं अंदर से टूर शुरू। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के। और फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे है एक छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत हवन कुंड, जो मेरे हिसाब से 24/7 चलता है। बट उससे पहले आप ये मन्नत के धागे और मन्नत के कलावे देख लीजिए। यहाँ पे जो लोग चढ़ा के जाते हैं अपनी मन्नत के अनुसार। ये एक माता रानी है जो यहाँ पे अपनी सेवा दे रही थी। उन्होंने यहीं पे अपनी समाधि ली थी इसी हवन कुंड के आगे, तो उसी वजह से हवन कुंड यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारे सालासर बालाजी व्यू ब्लॉक होता है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। ये हमारे प्यारे प्यारे सालासर बालाजी। आई होप आपको दर्शन सही से हो रहे हैं इनके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ना वीडियोस का प्रॉब्लमेटिक है, तो मैंने कैमरा ऑन करके जस्ट छोड़ दिया। बाकी तो आप लोग सब समझदार ही हैं। अब चलते हैं, आपको हवन कुंड दिखाया जाता है। ये देखिए, चाचा हटो, चाचा ढीठ था, आप आगे पीछे ही नाचता रहा पूरे टाइम। तो ये है हवन कुंड। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा प्रज्वलित है ये हवन कुंड, कितने अच्छे से जल रहा है। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस हवन कुंड का, इसके आसपास भी नहीं खड़े हो सकते हैं। फिर वहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ, मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर में मेनली तो वही बालासर जी के दर्शन थे, सालासर बालाजी के दर्शन थे। आगे बढ़ते में तो कुछ खास मुझे इतना दिखा नहीं, बट हाँ ठीक है, मंदिर के ट्रस्टी का इससे बनाया हुआ है। एक अच्छी बात है, यहाँ पे वॉशरूम है। खाटू श्याम जी से थोड़ा सा डिफरेंट है ये मंदिर, थोड़ा सा और बड़ा है और साफ़ सुथरा भी कह सकते हैं इस मंदिर को। थोड़ी सी मुझे गंदगी वहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिली, हालांकि वहाँ पे ज़्यादा उम्मीद थी मेरी कि वहाँ कम होगी। चाचा के देखो सेल्फ़ी ले रहे हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बालाजी की तरफ। उल्टा हो गया मेरा चेहरा तो, चलिए नो वरीज, आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं बालाजी सरकार के। दर्शन बहुत दुर्लभ थे उनके कराने, बहुत दुर्लभ। सिक्योरिटी सारी ये लोग यही दिखाते हैं, जैसे ही फिर कोई पैसा फेंकेगा सारी सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ये है उनका, देख रहे हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है दूर से इनका द्वार, कितना प्यारा। अब आपको कराता हूँ मैं जूम करके दर्शन, थोड़े से आओ। अरे भाई आ गए, मेरे प्रभु के दर्शन आखिर हो गए। मुझे नहीं लगता किसी और व्लॉग में आज तक किसी ने इतने प्यारे दर्शन कराए होंगे आपको। 5 4 3 2 और ये देखिए कितने अच्छे लगे ना। अभी भी लोगों की श्रद्धा आस्था ख़त्म नहीं हो रही है। ये देखिए हर एक जगह, हर एक कोना इस मंदिर में आस्थाओं से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। हर कोई यहाँ पे अपनी कुछ मांगे हैं जो पूरी करने आता है। कोई कलावे चढ़ा के पूरी कर रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा के कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है, कोई हाथ जोड़ के कर रहा है, कोई 200 किलोमीटर से आके अपनी मन्नत पूरी करवाना चाह रहा है, कोई 500 किलोमीटर से आके करवाना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारे घर बाहर निकलने का रास्ता। जैसा कि मैंने कहा, दोनों मंदिरों में कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो गेट देख सकते हैं आप, एकदम से आपको खाटू श्याम जी की याद आ जाएगी। इतने अच्छे और इतने सुंदर प्यारे गेट हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे यहाँ पे कॉपर के बनाए हुए तांबे के शिव जी, सब इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कितना अच्छा भी लग रहा है इनको देखने के बाद। उनके सामने ठीक नंदी बाबा बैठाए हुए हैं और ऊपर से जल अर्पित हो रहा है और लोग भी आके कर रहे हैं। आस्था का लोगों की भाई और जवाब नहीं। बढ़ते हैं आगे, चरण चिन्ह श्री कान्हा जी के, कान्ही दादी जी के चरण चिन्ह है ये। तो यहाँ पे कुछ पंडित जी बैठे हुए हैं, लोगों की श्रद्धा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जब भी मैं ऐसी जगहों पे आता हूँ ना, श्रद्धा बहुत मिलती है। और ये है हमारा राजस्थान का टैलेंट। मुझे नहीं लगता आपको ये मिस करना चाहिए गलती से भी। खाने का टाइम हो चुका है, खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। चलिए खाना खाते हैं आप और मैं बैठ के, बालाजी के दर के बिल्कुल सामने। पाव भाजी वो बोल रहा है, थैंक यू भाई। बटर एक ही बार डाला गया। अगला दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अंजनी माता मंदिर।
उसी के बाद ये बंदा थोड़ा तो सही है, खुद ब खुद ही दूसरा मंदिर दिखाने ले आया। ये भी मंदिर है, यहाँ पे भी घूम लो, बंदे पड़ गया है यहाँ पे, वरना तो अपना कमाने के लिए यहाँ से वापस ले जा सकता था। हमें क्या पता पड़ता है यहाँ पे मंदिर है या नहीं है। खुद ब खुद ही अंजनी माता मंदिर ले आया घुमाने, आप देख सकते हैं। आप यहाँ अंजनी माता के मंदिर आए तो भूले ना कि अंजनी माता की एक छोटी सी परिक्रमा भी है। बहुत ज़रूरी होता है परिक्रमा लगाना, आके सिर्फ दर्शन करने से ही सारे पाप नहीं धुल जाते। थोड़ा सा प्रभु के लिए चलना भी चाहिए, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगाने चाहिए प्रभु की नगरी में, आप जैसा समझें उस चीज़ को। अब देखते हैं आगे बढ़ते हुए। ये यहाँ पे एक बाबा थे जिन्होंने संन्यास लिया, उनकी मूर्ति मेरे प्रभु श्री देख सकते हैं शिव जी की, और वहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्त थी। और यहाँ पे जो है प्रसाद बांटा जा रहा है, और छोटे से शिव दरबार पूरा बना हुआ, राम दरबार होता है वैसे शिव परिवार पूरा बना हुआ है। थोड़ा सा प्रसाद लेके यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बड़ा ही प्यारा और मीठा और स्वादिष्ट प्रसाद था, अगर मैं आपको सच बताऊं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम आपको घुमाते हैं श्री राम जानकी मंदिर। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये यहाँ पे, ये घूमना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ पे भी घूम के जाइएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा है, दूर से ही इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे कि पूछो मत। माफ़ कीजिएगा, मैं वहाँ से बाहर निकल गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले दर्शन थे। बाकी यहाँ पे भी शिव परिवार आपको देखने को मिलेगा, बड़ा ही सुंदर, देख सकते हैं सफ़ेद प्रतिमा है। तो दोस्तों ये है तिरुपति बालाजी मंदिर। चलिए इसके भी दर्शन करते हैं आज अंदर चल के। सालासर बालाजी, तिरुपति बालाजी, जानकी मंदिर, सब चीज़ें घूमने के बाद अब हम लोग वापस निकल गए तोरण द्वार की तरफ में। और चलिए तोरण द्वार की तरफ में बढ़ते हैं आगे की तरफ। पर उससे पहले ज़रा ये देखिए, एक इको गाड़ी 12 से 13 लोग हैं, 115 पे चल रही है, टॉप एंड जितना उसका खींच सकता है, 15 लोगों से लोडेड। ABS का तो मुझे नहीं लगता कुछ भी इसमें ऐसा होगा। देखो आगे 2 जने, पीछे 3 जने, बाकी हम लोग 4-5 जने हैं पीछे। बहुत बुरे हाल कर रखे थे डर के मारे, और हवा कितनी तेज़ लग रही थी यहाँ। तो गाइस आज की ट्रिप हो गई ख़त्म हमारी। अब हम आ गए हैं बस में, ये अपनी बस, ये अपना खाना पीना खा पी के बस थोड़ी सी देर में यहाँ से बस स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन निकलेंगे यहाँ से अपने घर के लिए। सिर्फ 24 घंटे में अपने फटाफट ट्रिप पूरी करी है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। 12 बजे का ड्रॉप लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।